आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक लैब में। आज हम लोग सीलिंग फैन में लगे कैपेसिटर के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कौन सा कैपेसिटर इसके लिए उपयुक्त होता है। जैसे 2.5 माइक्रोफैराड अच्छा है या 3.1 माइक्रोफैराड अच्छा है या 10 माइक्रोफैराड अच्छा है और 4 माइक्रोफैराड भी आता है, वो अच्छा है। कौन सा सफिशिएंट है, कौन सा अच्छा वर्किंग करेगा और ये लगाने से 2.5 लगाने से क्या होता है, 3.1 लगाने से क्या होता है, 10 माइक्रोफैराड लगाने से क्या होता है, वो क्या और इन कैपेसिटर लगाने से हमारा स्पीड बढ़ता है ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में अधिक समय तक या लगातार पंखा चलते रहने से अचानक फैन का जो स्पीड है वो धीमा हो जाता है या बहुत ही स्लो घूमने लगता है। तो इसका मुख्य कारण एक ही हो सकता है कि इसमें जो लगा हुआ कैपेसिटर है वो खराब हो जाता है। कैपेसिटर खराब हो जाने पर उसका स्पीड कम हो जाता है। तो फैन का कैपेसिटर बदलते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना है, कितना माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाना है, साथ ही साथ जो कैपेसिटर का वैल्यू होता है उसमें क्या क्या लिखा होना जरूरी है। जिसमें इस तरह डिटेल दिखा रहा है, जैसे यह माइक्रोफैराड लिखा है, यहाँ पर वर्किंग वोल्टेज लिखा है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये सब के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि अधिक माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाने से फैन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम सीधे पॉइंट पर चलते हैं और ये देखते हैं कि अगर हमारा फैन का कैपेसिटर जब बदल रहे हैं तो कैपेसिटर में क्या क्या चीज़ ध्यान देना चाहिए। तो इसमें मुख्य चीज़ दो ध्यान देना है आपको। पहला हो गया इसका वर्किंग वोल्टेज। जो कैपेसिटर में लिखा होता है, जैसे देखिए यहाँ पर 500 VAC लिखा है, तो हमारा फैन जो है वो 220 वोल्ट पर वर्किंग करता है। तो हम 220 वोल्ट से का भी ले सकते हैं, लेकिन उससे हमेशा अधिक ही हायर ही लेना है। मतलब 220 पर काम करता तो उससे ऊपर ही लेना है। अगर 500 भी ले लें तो कोई दिक्कत हमारा नहीं है। और दूसरा चीज़ जो आता है इसका कैपेसिटेंस, जिसको माइक्रोफैराड में इस तरह μF लिखा रहता है, ठीक है। तो फैन पर हमको कितना लगाना है, जैसे यहाँ पर 3.1 माइक्रोफैराड दिया, यहाँ पर लिखिए इंडिकेशन क्या है, सभी कैपेसिटर में लिखा रहता है। तो ये ध्यान देना जरूरी बातें हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि अधिक माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा देंगे तो हमारा फैन का जो है स्पीड बढ़ जाएगा। तो स्पीड तो बढ़ता नहीं है, लेकिन क्या होता है वो आपको बता देंगे हम, ठीक है। सीलिंग फैन की बात करें तो अगर हमारा AC वोल्टेज, जो घर में आने वाला वोल्टेज 220 वोल्ट से 230 वोल्ट है, तो उस समय हमें जो कैपेसिटर लगाना होता है वो 2.5 माइक्रोफैराड 2.5 माइक्रोफैराड ही लगाना है। तभी हमारा जो फैन है वो संतुलित रहेगा और सही स्पीड देगा, ठीक है। हम सोचेंगे इससे अधिक लगा देंगे माइक्रोफैराड का, जैसे 4 माइक्रोफैराड का, 5 माइक्रोफैराड का, तो क्या होगा उससे उससे यह होगा कि आपका फैन धीरे धीरे ज़्यादा हीट करेगा और ज़्यादा हीट करने के बाद आपका फैन जल्दी ख़राब हो जाएगा और उसका हो सकता है तो उसका कॉइल भी जल जाएगा। इसलिए आपको अगर 220 वोल्ट प्रॉपर घर में आ रहा है तो आपको 2.5 माइक्रोफैराड का ही सीलिंग फैन में आपको कैपेसिटर लगाना है। उससे अधिक लगाने पर वो ख़राब हो जाएगा। और अधिक लगा कब आपको अधिक लगाना है वो हम आपको बता रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कई जगह पर कि हमारा घर का जो वर्किंग वोल्टेज है वो डाउन हो जाता है, जैसे 180 हो गया, ठीक है, 180 हो गया या फिर 170 हो गया। तो इस कंडीशन में फैन का स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है। क्योंकि फैन का जो स्पीड है, स्पीड किस पर डिपेंड होता है, वो डिपेंड अपॉन टू वोल्टेज, ठीक है। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो स्पीड भी इसका फैन का बढ़ेगा, ठीक है। अगर वोल्टेज कम होगा तो फैन का स्पीड भी कम होगा, ठीक है। तो वोल्टेज आपका 180 हो गया है तो क्या होगा, इससे आपका जो घर का फैन का स्पीड है वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। अब स्लो होने पर क्या होगा, आपको दिक्कत तो आएगी। तो उस समय क्या करना आपको, लेकिन ये कंटिन्यू आना चाहिए, नहीं कि अभी कभी 180 है अचानक आपको 220 भी आ रहा है। अगर इस तरह का तो आपको एक ही रखना है 2.5 माइक्रोफैराड। लेकिन अगर आपका वोल्टेज हमेशा ही डाउन रहता है, 180 रहता है, तो आपको क्या करना है, इसका एक फार्मूला होता है कैपेसिटेंस निकालने का, ठीक है। इसमें F बराबर क्या होता है, P इंटू, ठीक है, N नीटा इसको बोलते हैं, इंटू 1000 बट्टे V² बट्टे गुना इंटू हर्ज,
ठीक है। इससे पावर हो गया, जो हमारे घर का फैन का जो वाटेज कितना होता है वो है, ठीक है। तो वाटेज हम अब निकाल के देखते हैं। जैसे हमारे घर का मान लीजिए वोल्टेज 180 है, 180 रहने पर हमको कितना कैपेसिटेंस लगाना है वो देखते हैं हम आपका। मान लेते हैं अपना आपका घर का वोल्टेज है, जो इनकमिंग वोल्टेज है वो कितना, एसी इनपुट 180 वोल्ट है, ठीक है, जो आ रहा है, ठीक है। तो इसके अनुसार जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, जो कैपेसिटर का फॉर्मूला निकलेगा क्या हो जाएगा, पी इंटू नीटा इक्वल इंटू 1000 और वी स्क्वायर इंटू जो हर्ज होता है फ्रीक्वेंसी। तो कभी फैन का हमारे घर में जो होता है मैक्सिमम 70 वाट का ही होता है लगभग, ठीक है। तो 70 बैठा देंगे, 70 और नीटा जो एफिशिएंसी दिया, तो फैन का एफिशिएंसी 80% ही मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद 1000 लगा देते हैं। तो वी स्क्वायर है तो 180 गुना 180 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हर्ज जो हमारे घर में फ्रीक्वेंसी कितना रहता है आने वाला इनकमिंग सप्लाई का, 50 हर्ज होता है, टी बैठा देंगे। और इस तरह कैलकुलेशन करने से आपको लगभग 3.5 के अक्रॉस माइक्रोफैराड आएगा, ठीक है। ये आपका ये होगा कि मतलब यही वैल्यू का आपको कैपेसिटर लगाना है। अगर वोल्टेज आपका वर्किंग वोल्टेज 180 आ रहा है, ठीक है, इसके अप्रोक्स में लगाना है, तभी आपका फैन का स्पीड जो है सही चलेगा। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि घर का फैन ख़राब होने पर कि अधिक माइक्रोफैराड का ले आएंगे और लगा देंगे, तो इस तरह आप ना लगाएं। इससे क्या होगा, फैन का लाइफ जो है वो घट जाएगा, डाउन हो जाएगा। और अब ज़्यादा दिन में, कुछ ही दिनों में आप अधिक लगा देते अधिक माइक्रोफैराड का, तो ख़राब हो जाएगा। ख़राब होने से क्या होगा, आपका कोयल जल जाएगा। स्पीड, फैन का स्पीड बढ़ने का एक ही रीज़न है, एक ही चीज़ पर निर्भर करता है फैन, वो है आपका वोल्टेज पर ही वो निर्भर करता है। साथ ही साथ थोड़ा कैपेसिटर भी निर्भर करता है, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादातर वोल्टेज आपको अगर सही मिल रहा है, क्योंकि ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है फैन में, और ये डिपेंड करता है हमेशा वोल्टेज अगर बढ़ रहा है तो इसका स्पीड भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर वोल्टेज घट रहा है तो स्पीड इसका डाउन होगा, ठीक है। लेकिन कैपेसिटर भी सही वैल्यू पर होना चाहिए। तो उसका फार्मूला आपको बता दिए। कभी भी आपका घर में इस तरह का प्रॉब्लम होगा तब कैपेसिटर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह हम अपने घर में जो कैपेसिटर लगा रहे हैं फैन पर स्पीड बढ़ाने के लिए या स्पीड उसको सही करने के लिए, तो हमारा सिलेक्शन कर सकते हैं। और साथ ही साथ सबसे बेस्ट आपका उपयुक्त है, क्योंकि सप्लाई ऑलवेज 220 ही हमारा घर में आता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है 2.5 माइक्रोफैराड का, ठीक है। साथ ही साथ आप जब भी फैन का कैपेसिटर खरीदते हैं तो कंपनी, एक विशेष कंपनी का आप खरीदें ताकि आपको सही चले। अब अगर अदर कंपनी का खरीदें तो जल्दी ख़राब होता है। वो गए कैल्ट्रॉन कंपनी का आता है, कैल्ट्रॉन, ये सबसे बेस्ट कंपनी है। इसको खरीदने से ख़राब नहीं होता। बाकी बात हैवेल्स का ले लीजिए, या अदर भी जैसे अभी PSCOs दिख रहे हैं, ये भी ले लीजिए, या डीजे करके, तो ये सब ले लेते जल्दी ख़राब होने का चांस है। लेकिन ये कैल्ट्रॉन जो है ब्रांडेड कंपनी है, इसको एक बार लगा देने से जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो इस कंपनी का आप लगाएं तो आपको बहुत ही बेस्ट होगा ये फैन कैपेसिटर के लिए, खासकर सीलिंग फैन के लिए। तो धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यूजेबल लगा होगा, तो लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।